नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर महोबा से है। महोबा में बड़ा रेल हादसा टला है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर टकराया सांड। आपको बता दें कि किड़ारी रेलवे फाटक के पास हुआ हादसा। वाराणसी से खजुराहो जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही सांड के टकराने से ट्रेन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। समय रहते बड़ा हादसा टला है। सभी यात्री सुरक्षित है। जीआरपी महोबा मौके पर पहुंची है। कुछ देर बाद ट्रेन खजुराहो के लिए रवाना भी हुई है। महोबा जीआरपी के किड़ारी रेलवे फाटक के पास की घटना पूरी बताई जा रही है। वंदे भारत इस समय सांड से टकराने के बाद वंदे भारत का ये हालत हो चुका है। किराया इसका बहुत महंगा है। स्टार्ट हो रही है वंदे भारत। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम आपको बता दें कि सभा पसरा खुर्द में रास्ते और साथ ही गोबर रखने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में करीब 60 वर्षीय अमका प्रसाद प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें पहले मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा। घायल पक्ष का आरोप है कि रास्ते और गोबर रखने को लेकर हुए विवाद के दौरान तुलसीराम प्रजापति पुत्र चौधर पुत्र राम समझू और साथ समुच जोखू और साथ ही प्रजापति पुत्र श्यामलाल तथा विजय कुमार ने अमका प्रसाद प्रजापति के साथ मारपीट की और घटना में गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। और साथ ही परिजनों के अनुसार घायल अमका प्रसाद की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पता चला और बीमारी क्या इसकी सूचना आपने किसी थाने में दिया है? दी गई है थाने में, मगर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग बाहर घूम रहे हैं। किस थाने में सूचना दिया? इटवा थाना में। तो कोई कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग घर पे घूम रहे हैं। कौन घूम रहा? वही राम पूरा परिवार जो सब जिन्होंने मारा पीटा है वो भी बाहर घूम रहे हैं। बोलते खाना और चौकी तो हमारे मट्टी में कुछ नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? चाहते सर कि हमको पूरा मतलब उनको तो कार्रवाई हो, अच्छे से सजा मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए। राम प्रजापति कहाँ के रहने वाले? राम प्रसाद बोल के थाना इटवा जिला। मेडिकल कॉलेज पे आप आए हैं, क्या मामला? पिताजी का ज़्यादा सीरियस है, इसकी वजह से वो दिल्ली के आए हैं। और उसके बाद पूरा घर में पूरे परिवार को हमारे मारे। कौन मारा? श्रीराम प्रजापति कई बार मार चुके हैं। क्योंकि हम लोग बाहर पढ़ने रहते हैं ना, पैसा कमाने के लिए रहते हैं, घर पे लोग ले रहे हैं, बार उनको मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्या मामला, किस चीज़ का विवाद? क्या वो लोग जैसे कि कहा है ना कि वो लोग बोलते हैं कि खाना और चौकी हमारे हाथ में है। अभी कल शाम को भी बोले हैं कि ये लोग को गाली दो, झगड़ा करो, कुछ भी बोलते हैं तो उनको जान से मारो, तो लाभ पाएंगे। खाना चौकी हमारे हाथ में कुछ नहीं होएगा। थाने में तहरीर दिए थे? हाँ, थाने में तहरीर दी गई थी? थाने में दीजिए। अभी मतलब कल हम लोग गए थे उधर, अपना रिपोर्ट वगैरह क्या कहा? कल शाम आज रात को बोले वो लोग, तो हम लोग इधर ही थाने पे आपने सूचना दिया है? नहीं, अभी सूचना डायरेक्ट दिल्ली के लोग आए, उनको मेडिकल वगैरह कराना है ना, इसके लिए। मेडिकल कॉलेज पे आप आए हैं, क्या मामला है? सर मेरा नाम रामकृपाल प्रजापति है और उसके बाद में मेरे पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पसरापुर। और क्या मामला है? हमारे पिता को मारे हैं कौन मारा? तुलसीराम प्रजापति, क्योंकि हमारे घर के सामने जगह था, वहाँ पे भैंस का गोबर रखा जाता है, तो सामने रोड है। उनका घर कम से कम 100 मीटर के मतलब आगे है। उनको कोई दिक्कत नहीं था आने जाने का, फिर भी वो लोग ना उस जगह से उनको तकलीफ था, तो इसके लिए वो मेरे चाचा को गए थे, इनको मारे। फिर पिताजी गए थे मतलब भैंस लेके, फिर वो आए तो समझौता भी ले गए, तो उनको ज़्यादा मार दिए, सर फट गया पूरा, इधर का हड्डी टूट गया है और फिर पैर में और हाथ का हड्डी टूट गया है। तो क्या आपने कहीं पुलिस को जो है इसकी सूचना दी? थाने में अपने इटवा थाने में दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब अभी तक इसको कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं कि आगे मतलब अपना कार्रवाई हुए और जो पिता का मारे उसको सजा मिलना चाहिए। तो विवाद जिस चीज़ के लिए हुआ था आपका, तो क्या वो आपकी जगह ज़मीन जो थी वो रास्ता आपका था?
वो अब हमारे सामने का घर है, मेरा जमीन है। सार्वजनिक है? हाँ, अपना घर अपने सामने की जगह है। कई बार भी झगड़ा करते हैं। खबर चंदौली से है, जहां वंदे मातरम को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बोले कानून का सम्मान किया जाएगा, वंदे मातरम होगा तो सावधान मुद्रा में खड़े होकर सम्मान करेंगे। बोले जितना याद होगा उतना वंदे मातरम गाएंगे। और साथ ही 6 स्टैंजा याद करना आसान नहीं है। बीजेपी के जेनजी अभियान पर कसा तंज, कहा अब युवाओं को भी झांसे में लेने की कोशिश है। राम भक्त ठगे गए, बीजेपी के झांसे में आए तो युवा भी ठगे जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव पर हमलों पर सीधा निशाना। और साथ ही बोले राजभर को इस तरह लगाया गया है ना कि वो घाट के रहे हैं ना घर के। और अखिलेश के ब्राह्मण बयान का भी बचाव किया। जनेश्वर मिश्र का भी उदाहरण दिया। सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के युवा मोर्चा में जिन जेट के तहत युवाओं को जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? अभी तक तो अंधभक्तों के राम भक्त के रूप में जोड़ा जाता रहा, अब जैन जी को अब युवा में जोड़ा जा रहा है। जब राम भक्त ठगे गए तो युवा भी ठगे जाएंगे अगर उनके झांसे में जाएंगे तो। ओम प्रकाश राजभर इस समय लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर हमलावर दिख रहे हैं, लगातार ट्विटर और फेसबुक पर लिख रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये उन्हें लगाया गया है कि न वो घाट के रहे न घर के। सपा अखिलेश यादव का एक बयान है, कहीं न कहीं से ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा है और ब्राह्मण शब्द को काफ़ी हाईलाइटेड कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमेशा से अगर आप देखेंगे कि छोटे लोहिया की उपाधि किसी को मिली थी, वो जनेश्वर मिश्र को ही मिली थी, और तमाम ऐसे नेता समाजवाद के झंडा को बहुत बुलंद किए हैं जो ब्राह्मण समाज के। तो इसलिए इसे ये कहना कि ब्रह्मास्त्र किए हैं, तो ब्रह्मास्त्र नहीं है, हमारे भाई हैं। और जिन लोगों ने हमेशा समाजवाद की लड़ाई लड़ी है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जो समाजवादी लोग हैं वो जातिवादी नहीं हो सकते, इसलिए समाजवाद के परचम को लहराने के लिए ब्राह्मण समाज भी आगे आया है। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने बकरी लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 3 बकरियां और वारदात में प्रयुक्त
आरा कार बरामद की है। इलाके में इसके अलावा दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने एक्सप्रेसवे के आसपास 9 बकरियां लूटने की घटना को अंजाम देने की बात भी कबूल की है और इस कार्रवाई को सदर कोतवाली औरैया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जनपद औरैया में थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा 2 सातिर बकरी लूट और चोरी करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं, जिससे 2 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। दिनांक 19/8/2026 को थाना आयाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 239 पर एक व्यक्ति प्रदीप कुमार पुत्र राम लखन, जो दासपुर थाना आयाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपनी बकरी चरा रहे थे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 3-4 अज्ञात व्यक्ति एक सफेद कार से रुके और उनकी 6 बकरियां चुरा कर चले गए, जिस पर उनके द्वारा थाना आयाना पर बकरी चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और नेक्स्ट डे दिनांक 20/8/2026 को थाना आयाना के ही रखने वाले भगीरथ, जो अपनी बकरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे चरा रहे थे, किलोमीटर संख्या 243 जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, यही गाड़ी पुनः आई और तमंचा दिखाते हुए उनकी 3 बकरियां छीनकर गाड़ी में भरकर जालौन की तरफ भाग गए। उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसके अथक प्रयास से घटना का सफल अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तगण, जिनके नाम क्रमशः सोनू उर्फ अमन पुत्र संतोष कुमार निवासी अनुरुद्धापुर थाना कुदरकोट उम्र 25 वर्ष व अमित पुत्र सुखवीर सिंह निवासी नगला खगी थाना छल्ला जनपद औरैया उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय सोनू उर्फ अमन द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। तत्काल इलाज हेतु उसे अस्पताल भिजवाया गया। इनके कब्जे से 3 बकरियां, 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और दूसरे साथी के पास से 1 अदद तमंचा 12 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व 1 बिना नंबर की औरा गाड़ी, साथ ही 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इनकी निशानदेही पर जो 6 अन्य बकरियां चुराई गई हैं, जिनको चुराकर संभवतः इटावा में बेचा गया है, उसको भी जो है रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको कानपुर में पुरानी आपको बता दें पेंशन की बहाली हेतु अटेवा से निकाली गई तिरंगा यात्रा 25 सितंबर को लखनऊ में महारैली। अटेवा संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर JNK इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली है। पुरानी पेंशन की बहाली हेतु व कार्यरत शिक्षकों पर TET अनिवार्यता एवं निजीकरण की समाप्ति हेतु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। अटेवा जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि विगत कई वर्षों से अटेवा लगातार विकास की पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा था, परंतु सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। अगर अभी तक सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो संगठन आगामी 25 सितंबर को लखनऊ में विशाल महारैली करेगा। संगठन के महामंत्री सुनील वाजपेयी ने कहा कि कार्यरत शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता का नियम थोपना बिल्कुल उचित नहीं है और यदि शिक्षकों को हर परीक्षा पास करनी पड़ेगी तो जितने सांसद, विधायक, मंत्री हैं उनको भी स्क्रीनिंग के लिए सरकार को कोई परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, अन्यथा टेट अनिवार्यता का नियम अध्यादेश और से लेकर सरकार खत्म करे। और साथ ही मंडलीय मंत्री डॉक्टर यतीन्द्र शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण सही नहीं है। निजीकरण गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के खिलाफ अमीरों का एक षड्यंत्र है।
आज ही अभिनंदन कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित कर्मचारी आज मैं नीरज तिवारी, जिला अध्यक्ष अटेवा कानपुर। आज हमारे साथ विभिन्न विभागों के शिक्षक, कर्मचारी और सब साथियों की बस एक ही इच्छा है, पुरानी पेंशन की बहाली। आज हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली है। साथ में जो कार्यरत शिक्षकों के ऊपर टीटी अनिवार्यता का नियम लादा गया है, उसके विरोध में हम लोग आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और सरकार से मांग है हमारी कि इस देश के और प्रदेश के एक एक शिक्षक, कर्मचारी, सभी विभागों के साथियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और इस देश के सांसद, मंत्री, विधायक एक नहीं 4-4 पुरानी पेंशन लेते हैं, तो क्या हम शिक्षक, कर्मचारी एक पेंशन के भी अधिकारी नहीं है? बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा? सरकार लगातार हम पर एनपीएस और यूपीएस जैसी व्यवस्थाएं थोप रही है। सरकार बार बार कह रही कि ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं सरकार से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं, एनपीएस और यूपीएस अच्छी है, तो अपने जितने भी माननीय सांसद, विधायक और मंत्री हैं, उनको ये दे दीजिए। और खराब वाली जो पुरानी पेंशन है, वो हम शिक्षक, कर्मचारियों को दे दीजिए। यही हमारी सरकार से मांग है। मैं सुनील वाजपेयी, जिला महामंत्री अटेवा कानपुर नगर। आज हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली और टीटी जो जबरदस्ती कार्यरत शिक्षकों में थोप दिया गया है, उसके विरोध में ये रैली तिरंगा यात्रा निकाली है। हम लोग आज सिर्फ सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी देने के लिए जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से अपना ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को अपनी जो भी भावनाएं उनसे अवगत करा रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं। यदि सरकार हमारी मांगों, पुरानी पेंशन, टीटी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हुई, इसका शीघ्र निर्णय न किया, इसका निस्तारण नहीं किया, तो 25 सितंबर को हम लोग लाखों की संख्या में लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। कानपुर में सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्ती बढ़ेगी। और साथ ही शुक्रवार को सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा नियमों पर कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। NH 34 पर उप खनिजों की ढुलाई करने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग के खिलाफ भी जांच और प्रवर्तन तेज करने की कोशिश की गई। और समीक्षा में आने से सामने आया कि उप खनिज ढोने वाले कुछ वाहन अपनी नंबर प्लेट छिपाकर अथवा वह स्पष्ट दिखाई ना दे ऐसी कोशिशें करते हैं। और साथ ही जुलाई में ऐसे मामलों में यातायात विभाग द्वारा 435 चालान किए गए थे। जिलाधिकारी ने स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन ने बताया है कि प्रमुख सचिव दुग्ध विकास अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी शासन आदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार नंद बाबा मिशन के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन 21 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, रावतपुर, कानपुर नगर व ई लॉटरी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित। और साथ ही ई लॉटरी की प्रक्रिया पात्र लाभार्थी की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई। और साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित पात्र लाभार्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने की अपील भी की है। महोबा में बड़ा रेल हादसा टला है। खजुराहो वाराणसी वंदे भारत से टकराया सांड, क्षतिग्रस्त हुआ बोनट और सांड की मौत। 8 मिनट थमी रही ट्रेन। आपको बता दें कि खबर महोबा के किड़ारी रेलवे फाटक के पास बड़ा रेल हादसा टल गया। खजुराहो से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 26505 से पोल संख्या 1272/19 के पास अचानक एक सांड टकरा गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि सांड की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन करीब 8 से 10 मिनट तक मौके पर रुकी रही। महोबा जनपद में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा
होते होते टल गया। जीआरपी महोबा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महोबा कबरई सेक्शन में आपको बता दें कि किड़ारी रेलवे फाटक के पास खजुराहो से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस 26505 के सामने अचानक एक सांड आ गया था। वंदे भारत इस समय सांड से टकराने के बाद वंदे भारत का ये हालत हो चुका है। किराया इसका बहुत महंगा है। स्टार्ट हो रही है वंदे भारत। अबे अच्छो खल जाना को जान मार तो जान मर के। अब वो सांड तो चला ही गया, सांड भी चला गया ना। ये मैं मंदी गाड़ी आ रही हम गए थे ना देखा गाड़ी की ना करती है। आज महुआ कबरी सेक्शन में बनारस जाने वाली वंदे भारत के साथ सीआरओ की एक घटना हुई। सीआरओ अर्थात एक जानवर ट्रैक पे आने के कारण ट्रेन से कट गया। इससे ट्रेन को कोई क्षति नहीं हुई और ट्रेन 8 मिनट के अंदर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। हम रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार इस प्रकार का जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं कि लोगों से अपील की जाती है कि वो ट्रैक के किनारे अपने जानवरों को न चलाएं, जिससे ट्रेन के दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है और साथ ही साथ जानवरों की भी हानि होती है और वो मृत्युकारक खबर कानपुर नगर से है, जहां अधिवक्ताओं के हित और सुरक्षा को लेकर 10 से 11 सितंबर को कानपुर में प्रांतीय सम्मेलन। कानपुर के अधिवक्ताओं के हित, सुरक्षा, स्वतंत्रता और कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया है। दोनों संगठनों की ओर से 10 से 11 सितंबर 2026 को कानपुर बार एसोसिएशन के लॉयर और साथ ही प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर दिए गए निर्देशों पर अधिवक्ता समुदाय में चिंता का माहौल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका संख्या 12231/2025 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया। बार एसोसिएशन ने आशंका जताई कि 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में अधिवक्ताओं के मुकदमे को दूसरे जनपदों में चलाने के निर्णयों पर अधिवक्ता समुदाय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए लंबे समय से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग दोहराई गई है। इसमें कोई गैस टेस्ट बुला रही है किसी को? बुलाया गया है और आगे जाओ। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के विधिज्ञ परिषद को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि वह पूरे भारत के सभी जिला बार संघों से इस बात की अंडरटेकिंग ले कि न तो किसी मुद्दे पर हड़ताल करेंगे, न ही न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस विनोद दिवाकर जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है मोहम्मद कफील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जिस भी अधिवक्ता के विरुद्ध 7 साल से अधिक की सजा के मुकदमे दर्ज होंगे वो उनको उसी दिन से बार काउंसिल जो है न्यायिक कार्य से अलग कर दे तथा जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे होंगे उनका ट्रायल गैर जनपद में होगा। इसके अलावा जो राज्य स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एडवोकेट एक्ट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जो कि अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध हैं। इसके विरोध में हमारे कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की दोनों कार्यकारिणियों ने ध्वनि मत से एक राय होकर के कानपुर में संयुक्त आम सभा का आह्वान किया,
जिसमें संयुक्त आम सभा ने इस दोनों ही मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की और हड़ताल के विरुद्ध अंडरटेकिंग देने से मना कर दिया है। जस्टिस विनोद दिवाकर जी के आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में अलग से याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए आदेश को चैलेंज करने के लिए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को और सभी 75 जिलों के जो निर्वाचित बार संघ के जिला अध्यक्ष और महामंत्री हैं उनको यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे और जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की जो राय बनेगी कि हम लोग क्या चाहते हैं इन दोनों मुद्दों पर, इससे उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और स्टेट बार काउंसिल को उससे अवगत कराया जाएगा। और सभी अधिवक्ता समाज में इस बात को लेकर के घोर आक्रोश है। सम्मेलन 10 और 11 सितंबर को उसकी तिथि प्रस्तावित है और सम्मेलन का मुख्य एजेंडा यही रहेगा, जिसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमको बार बार निर्देशित कर रही है कि हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे, कोई ये नहीं, न्याय कार्य से विरत नहीं होंगे। इसके अलावा जो अधिवक्ताओं के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, जिनके खिलाफ जो मुकदमे कायम होंगे वो गैर जिले में उनका ट्रायल चलेगा, इन सभी के विरोध में ये प्रदेश अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और राज्य बार काउंसिल को, राज्य विधिक परिषद को प्रेषित किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के विचार इस बिंदु उनको अपने खबर वाराणसी से है, जहां एक बार फिर महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र वार्डन की इस्तीफे को लेकर कर रहे हैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल छात्रावास के छात्र अपनी 2 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रावास के कमरों में लग रहा दीमक, खराब हो रही किताबें, बिना वजह के 13 छात्रों को निकाला गया। हमेशा के लिए छात्रावास से अपना बैग लेकर गेट पर काफी देर तक बैठे हैं। वार्डन के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग और साथ ही धरने पर बैठे छात्रों के पास अभी तक कोई जिम्मेदारी अधिकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं पहुंचा और साथ ही धरने पर वो छात्र डटे हैं। मेंबर आए तैयार हो जाएगा। अगली बार को याद मैं बोल रहा हूँ आप हमारी बात बात करके अभी मुझे लिख करके लीजिए क्या कुछ नहीं, 1 मिनट क्या हुआ है आप बताइए। कलर हुआ है बस, कोई काम नहीं, कोई काम आपके नहीं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।